50 है। अच्छा, बोनस पे भी 50 है और जो कैश आएगी उस पे भी 50-50 के एक हफ्ते के आपको एक दिन के पहले बता दे, फिर एक हफ्ते मंथ पे हम खुद ही ले जाए। क्या बोनस कम भी हुए हैं? कम हो गया बोनस, ईद के बाद कम हो गया है बोनस। अच्छा। पहले 3,300 था, सही। अभी 2,800 हो गया। अब कुछ कहते हैं मेरे पास 12 लाख की इन्वेस्टमेंट है, कोई कहता है 15 लाख की है, कोई कहता है 7 लाख की है। अभी मैं रात को एक कमेंट पा रहा था तो भाई कह रहे थे कि यार मैं ओमान में होता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो आप मुझे बेहतर गाइड करें। ये भाई सुजुकी आल्टो VXR वो सारी की सारी बातें पूछते हैं, ये रेंट की है, ये किस्तों पे है, ये पर्सनल इनकी है, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे एक नए बंदे आने वाले को, या जो लोग सोच रहे हैं अभी न्यू गाड़ी लेने की 20-25 लाख इन्वेस्टमेंट करने का? अच्छा, सबसे बेस्ट जो है वो कराची है, फिर सेकंड पे आ जाता है लाहौर, फिर थर्ड पे आ जाता है इस्लामाबाद। लेकिन कराची में इस टाइम जो है सड़कों का काम चल रहा है, इस लिहाज से फिर कहीं और मूव होना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी के एकदम फर्स्ट क्लास में भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपको जो है ना वो इंटरव्यू लेके देने वाला हूँ भाई का, जो कि आल्टो चलाते हैं। लेट्स गो, सारे का सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में देखने को मिला। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले इनकी गाड़ी है भाई सुजुकी आल्टो VXR, वो सारी की सारी बातें पूछते हैं। ये रेंट की है, ये किस्तों पे है, या ये पर्सनल इनकी है। चौथे महीने की पहली तारीख है, तो आज से कुछ टारगेट भी हमने सिलेक्ट किया, इंशाल्लाह वो मंथ के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले भाई मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, आपने टाइम दिया। कैसे हैं भैया आप? ठीक है। अच्छा यार, आप ना थोड़ा सा ऊंचा बोले, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी लोगों की बनाई है, माइंड नहीं करना। लोग कहते हैं पता नहीं भाई ने क्या कोई नशा किया, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं, न्यू बंदे होते हैं उनकी वो जो है ना। तो सबसे पहले हमें बताएं भैया आपका नाम क्या है? अफ्तार अली है। अफ्तार अली। अफ्तार भाई आप हमें ये बताएं कि अभी आपने बात की कि मैं बेसिकली कराची में चला रहा था, अभी यहाँ पे कुछ टाइम हुआ है, तो सबसे पहले तो हम पॉइंट पे आते हैं कि आपके पास ये जो गाड़ी है ये कौन सा मॉडल है? ये 21 मॉडल की गाड़ी है। 2021 मॉडल है जी। आल्टो VXR है जी। तो ये पर्सनल आपकी अपनी है? नहीं, मेरी अपनी नहीं है ये गाड़ी। ये रेंट की चला रहे हैं? जी, ये 50% पे चलती है गाड़ी। 50% पे चलती है। फर्ज करें आपने जो है ना 3,000 कैश की है जी, और आपका कितने का 3,000 का बोनस आ गया, उस पे कैश कितने बनती है आपको आइडिया होगा? बिल्कुल। तो उन बोनस के भी आपके 50 होते हैं या बोनस उनका? बोनस पे भी 50 है। अच्छा, बोनस पे भी 50 है और जो कैश आएगी उस पे भी 50-50। तो आप मुझे ये बताएंगे कितने पैसे आप तकरीबन अर्न कर सकते हैं एक हफ्ते के? एक दिन के या एक हफ्ते के? आपको एक दिन के पहले बता दे, फिर एक हफ्ते मंथ पे हम खुद ही ले जाए। एक दिन का जो हमारा टारगेट होता है, 20 राइडें हमने करनी होती है रोज की। सही हो गया। इसमें ये होता है कि हमें बोनस कंपनी दे रही है तकरीबन 2,800 तक का ना। सही। और एक सेकंड, अभी क्या बोनस कम भी हुए हैं? कम हो गया बोनस, ईद के बाद कम हो गया है बोनस। अच्छा। पहले 3,300 था, सही। अभी 2,800 हो गया। सही हो गया। और जिसमें से कंपनी जो टैक्स काटती है 1,000 तक का टैक्स निकल जाता है। 1,000 2,000 तक का हमारा बोनस तकरीबन 1,800 2,000 तक का जो बोनस होता है हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होता है रोज। सही हो गया। इसके अलावा जो हमारी अर्निंग है तकरीबन 8-8,500 की होती है। 8,500। और तकरीबन हम रोज का काम 10,000 का कर लेते हैं, सही शुक्र अल्लाह का। जो हमारा फ्यूल है 3,200 3,300 तक का हमारा फ्यूल लग जाता है। सही हो गया। और आप हमें ये बताएंगे आपकी एवरीडे कितनी गाड़ी चलती है? गाड़ी हम 200 किलोमीटर प्लस चलाते हैं। 200 किलोमीटर प्लस? 230 240 तकरीबन चल जाती है आराम से। सही। तो सर अभी हमें ये बताएं कि ये गाड़ी आपको एवरेज क्या दे रही है? अगर हम शहर में चलाएंगे तो 22 की एवरेज देगी नॉर्मल। हाँ जी। अगर हम लॉन्ग रूट पे चलाते हैं इसको तो 23-24 प्लस कर जाती है। 23-24 प्लस कर जाती है जी। सर आप हमें ये बताएं, आपको यहाँ पे आए हुए 2 महीने हो 2 गए, इससे पहले आप कराची में चलाते थे, तो वहाँ पर क्या था? गाड़ी अपनी थी क्या था? नहीं, वहाँ पर भी यही गाड़ी चलाता था मैं। अच्छा, वहाँ पर भी इसी तरह रेंट का रूल रेगुलेशन थे। तो आप हमें ये बताएं 2 महीने का आपका यहाँ का कैसा एक्सपीरियंस है कराची, और इसमें क्या डिफरेंट आपको नजर आया? कराची में काम अच्छा है माशाल्लाह, यहाँ की निस्बत काम कराची में बेहतरीन है। लेकिन कराची के जो रूट्स हैं, रास्ते हैं, वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, गाड़ी की मेंटेनेंस बहुत ज्यादा आती है। तो इस वजह से हमने यहाँ का रुख किया। यहाँ पर साफ सुथरा माहौल है और इस्लामाबाद बहुत अच्छा शहर है। मतलब आपको पसंद आया? हाँ, पसंद आया। सही हो। काम के लिहाज से थोड़ा सा कम है काम यहाँ पर, लेकिन ये है कि यहाँ पर साफ सुथरा माहौल है, पुरअमन सुकून, यानी कि टेंशन नहीं होती। अच्छा, तो सर आप हमें ये बताएं बेसिकली आपको इस फील्ड में कितना टाइम हो गया? मुझे तकरीबन 1.5 साल से 1.5 साल 2 साल हो गए, तकरीबन 2 साल होने वाले। ठीक है, 2 साल। आप हमें ये बताएं आपको कोई कैसा एक्सपीरियंस रहा है? कभी आपके साथ कोई हादसा हुआ हो, कभी आपके किसी ने पैसे न दिया हो, कभी कोई इस तरह का मामला हुआ? हाँ, ऐसे आ जाते हैं, अक्सर लोग आते हैं। कराची में भी 1-2 हादसे हुए हैं, यहाँ पर भी एक हुआ। यहाँ पर अच्छे लोग हैं ज्यादातर। यहाँ पर कहाँ पे हुआ? रावलपिंडी में मैंने एक राइड उठाई,
अच्छा, और लेडीज थी, राइड किसी और ने की हुई थी, सही। और उन्होंने बोला कि भाई मैं आपको जो है ना इजी पैसा कर देते हैं हम। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। ये सही। भी रमजान के महीने की बात है और रोजा खुलने का टाइम था, तो मुझे जल्दी थी। मैंने बोला ठीक है, आप कर दीजिएगा, बोला इसको ना घर जाके सेंड कर देते हैं। उनके साथ मेरा राब्ता भी था और बात भी होती रही। रात में भी उन्होंने बोला हम अभी कर देते हैं, घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद। उसके बाद उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिया। बस अच्छे लोग भी मिलते हैं जो बाद में कर देते हैं। एक दिन, दूसरे दिन भी लोगों ने मुझे सेंड किया। वैसे ऐसी बात नहीं है कि हर बंदा एक जैसा होता है। बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल में लड़कियां जो है ना वो इस तरह ज्यादा करती हैं, क्योंकि कल भी मैं एक भाई का इंटरव्यू ले रहा था, तो उनके साथ भी कहते हैं कोई भी ऐसा मर्द नहीं है जिसने मेरे पैसे ना दिए हो, सारी लड़कियां हैं इसी पैसे का कह के चली जाती हैं, बट बाद में जो है ना वो मैसेज भी नहीं देखती। आप मुझे ये बताएं, आपने एक दिन में सबसे ज्यादा कितने पैसे कमाए? अभी ईद के दिनों में सब दोस्त मेरे छुट्टी पे चले गए थे, मैं था काम पे इधर ही। सही हो गया। ईद के दिनों में मैंने अच्छा काम किया। तकरीबन गाड़ी का खर्चा, मेंटेनेंस वगैरह निकाल के भी 6,000-7,000 तक मैंने बचत उठाई एक दिन की। मैं अपना मोबाइल जो है ना वो एडजस्ट कर लिया, क्योंकि भाई के पास ना जवाब, मतलब इनके साथ की जाने वाली बातें बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये रेंट की गाड़ी चलाते हैं। तो सर आप हमें ये बताएं कि आपने जो है वो 50% वाली सेटअप आपने हमें गाइड कर दिया। आप हमें ये बताएं, एक बंदा है जो नया आता है, वो इस फील्ड में आता है और वो आपकी तरह की जो है वो गाड़ी चलाता है, जैसे 50-50% कह सकते हैं, तो वो महीने के कितने पैसे अर्न कर सकता है? नॉर्मल, अगर जिसको कुछ इल्म नहीं है ना इस काम के बारे में भी, वो भी अगर आए तो 2,000 डेली तो वो भी कमा सकता है। अच्छा, 2,000 वो भी पर डे हाँ। निकाल सकता है, इतना काम है, और वो भी नए बंदे की नए बात कर बंदे रहे की हैं। बात है। तो जो पुराने है, जिसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, सिर्फ उसके पास अपनी गाड़ी नहीं है, तो वो 3,000 प्लस कर सकता है। वो 3,000 प्लस कर हाँ, सकता है। ठीक है। 3,500 प्लस आराम से कर सकता अच्छा, है। तो अब एक और हमारा सवाल है कि सर ये जो आपने रेंट पे रूम लिया हुआ है, मेरे एक नहीं काफी सारे लोग देखते हैं, तो वो भी मुझे कमेंट में कह रहे होते हैं कि यार हमें कोई ना रूम रेंट पे देख के दो सस्ता सा, हम भी यहाँ पे आके ये काम शुरू करना चाहते हैं। एक तो उनके लिए अपनी गाइडलाइन दें कि इसमें आपको जैसे कोई बात होती है ना, आप यार इन चीजों का ख्याल रखना, आप नए आ रहे हैं, एक वो आपने बताना है। नंबर 2 पे आपने ये गाइड करना है कि यहाँ पर जो रूम रेंट है वो कितने तक हो जाता है और उसकी सिक्योरिटी क्या होती है, सब कुछ आप हमें गाइड करें। देखिए, जो नए दोस्त आते हैं, कम से कम वो अकेले तो नहीं है, 1-2 हो या उनका पहले यहाँ पर कोई रिहायशी हो, तो बेस्ट यही है। अच्छा, ये आप बात नोट कर लें। तो बेस्ट यही हो सकता है कि अगर उनका यहाँ दोस्त हो, कोई अजीज हो, तो उनके साथ एडजस्ट हो, सही। तो बेहतर यही रह जाता है। उस पे ये कि रूम शेयर कर सकते हैं आप। और अच्छा। अगर आप 3 से 4 लोग हैं, आपको रूम अलग से सेपरेट चाहिए, तो 12,000 से ऊपर आपको एक रूम मिल सकता है, नॉर्मल सा ना, बेसिक, नॉर्मल और 12,000 प्लस। 12 प्लस है। 12 प्लस है, ठीक है। उसका ये होगा कि आपको जो है ना 20,000 तक का आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अच्छा, और 20,000 अलग से या 12 अलग से? नहीं, 12 जो होगा वो आपका किराया है ना, ठीक है, रेंट है। ठीक और 20,000 जो है आपका एडवांस है। समझ ले, जब एडवांस। आप रूम छोड़ेंगे तो आपको एडवांस वो दे दिया जाएगा। सही हो गया। ठीक है, 20,000 तक। ये नॉर्मल बता रहा हूँ। वैसे तो इस्लामाबाद सिटी काफी जो है ना एक्सपेंसिव है यहाँ हाँ। पर। नहीं, वैसे महंगाई जिस है। एरिया में आप रह रहे हैं वो ही बिल्कुल बेसिक्स है, बाकी यहाँ पर तो बहुत उसके महंगे लिहाज हैं। से मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ। 3 से 4 आदमी आराम से रह सकते हैं। 12 प्लस 13 या 14,000 तक का आराम से मिल सकता है एक रूम। सही हो गया, बेहतरीन गुजारा हो सकता है। अगेन जो बंदा अब यहाँ पर आ गया तो उसके पास रहायश एडजस्ट हो गई है, ठीक है। ठीक है। अब उसने खाने पीने का क्या करना है, तो उसका भी खर्चा बताएं। जो बेसिक चीजें यही है कि आपका खाने का खर्चा और रिहाइश होती है। तो खाना है कि अगर आप नॉर्मल भी कर लेंगे ना, तो पर डे का जो है 700 प्लस आता है एक बंदे को। 700, ठीक। आप अपनी इनकम 3 टाइम अगर कोई खाए, और वो भी बेसिक जो खाना है, तो नॉर्मल सा जो है। नॉर्मल। तो आपने सुन लिया भाई, 700 रुपये आपके पर डे के वो हो गए, आपका रूम हो गया। अगेन आपके पास, अच्छा सर मेरे ना काफी सारे जानने वाले हैं, अब कुछ कहते हैं मेरे पास 12 लाख की इन्वेस्टमेंट है, कोई कहता है 15 लाख की है, कोई कहता है 7 लाख की है। अभी मैं रात को एक कमेंट पढ़ रहा था, तो भाई कह रहे थे कि यार मैं ओमान में होता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कोई काम नहीं है, आप मुझे बेहतर गाइड करें। अब एक हिसाब से मैं उनको जानता नहीं हूँ, तो मैंने कहा सबसे पहले तो मुझे आपकी एज का, आपने कैसी जिंदगी गुजारी वो पता होना चाहिए ना, उस हिसाब से मैं आपको गाइडलाइन दे सकता। तो वो ये कह रहे थे कि यार अगर मैं न्यू आल्टो या कल्टस लेकर सियालकोट
चलाऊं? मैं तो खैर इधर ही रहा हूँ, मुझे वहाँ की जो है ना जावा वाली साइड का आइडिया नहीं है। क्या रिकमेंड करेंगे एक नए बंदे आने वाले को, या जो लोग सोच रहे हैं अभी न्यू गाड़ी लेने की, 20-25 लाख इन्वेस्टमेंट करने का? 20-25 लाख इन्वेस्ट करके अगर वो पाकिस्तान में खुद काम करता है तो उसके लिए बेस्ट है। सही हो गया। बजाय कि वो बाहर काम कर रहा है, सही। ये अच्छा होगा कि अगर वो खुद यहाँ पर आए और खुद गाड़ी चलाए अपनी सही। लेकर। और जितना मैं सोचता हूँ कि वो वहां पर कमा रहा है ना, जी। अगर उतना नहीं उसके बराबर वो पहुंच सकता है, उसके 2 गुना कम पहुंच सकता है, लेकिन ये कि अपने बच्चों में, अपने घर में रह के वो सुकून से उतना कमा सकता है इस फील्ड में। इस फील्ड में सियालकोट है, सियालकोट में तो मेरे ख्याल में अभी ये ऐप लॉन्च भी नहीं हुई है, नहीं हुई अभी तक नहीं हुई है। अच्छा, अभी तक सियालकोट- नहीं हुई। देख ले, मैं रात को यही मैं डिस्कस कर रहा था दोस्तों के साथ भी, मैंने कहा मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस भी नहीं है। फैसलाबाद में है, लाहौर में आप कर सकते हैं। लाहौर में इस्लामाबाद की निस्बत लाहौर में ज्यादा अच्छा काम है सही हो और गया। वहाँ पे फेयर भी अच्छे हैं। लाहौर बेस्ट है। लाहौर बेस्ट है। और कराची तो और भी ज्यादा बेस्ट है, लेकिन अभी फिलहाल कराची के जो रूट्स हैं वहाँ पे कुछ ट्रैक उन्होंने स्टार्ट किए हैं, ग्रीन लाइन मेट्रो वगैरह का जो ट्रैक है वो चल रहे हैं, तो 1-1.5 साल का वहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस लिहाज से मेंटेनेंस बहुत आ रही है गाड़ियों में, तो हम इस लिए इधर आए हुए हैं। लेकिन कराची का काम बेस्ट है, बहुत अच्छा, अच्छा काम सबसे बेस्ट जो है वो कराची है, फिर सेकंड पे आ जाता है लाहौर, लाहौर, फिर थर्ड पे आ जाता है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। लेकिन कराची में इस टाइम जो है सड़कों का काम चल रहा है, तो उस लिहाज से फिर कहीं और मूव होना पड़ता है। मतलब वो भाई ओमान वालों की, तो मैं खुद भी सर दुबई में रह के आया हूँ, तो मेरे ख्याल में जो बंदा बाहर देख के आता है ना एक बार काम को, वो पीछे आके बहुत अच्छा काम करता है उसको, क्योंकि उसको आगे जो है ना वो नजर आ गया होता है कि आगे है क्या बेसिकली। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप बड़ी सिटी में आगे चलाएं तो फिर गुड है। आपको 1 महीना लगेगा सीखते हुए, थोड़ा मैप थोड़ा मुश्किल होगा रास्तों को समझने में। नेविगेशन चलाने में तकरीबन 1-2 दिन, 3 दिन तक का तो आपको होगा, अगर आप पहले से नहीं चला रहे, न्यू यूजर हैं। हाँ, तो जैसे जैसे आप चलाएंगे तो इंशाल्लाह। अच्छा, तो सर इनके लिए एक सेफ्टी का ना वो तरीका भी बताएं। भाई ने ना लगाए हुए स्टैंड, लोग नए आते हैं तो वो पकड़ के चला रहे होते हैं, उसमें एक्सीडेंट के बड़े खतरे होते हैं। हाँ, तो इस लिहाज से आपके हिसाब से ये स्टैंड होना मस्ट है? स्टैंड होना एक सेफ्टी के लिहाज से भी बेस्ट है, और आपका काम करने में पूरा फोकस जाता है। बिल्कुल, आपको एक काम पे confidence भी फोकस होता है कि अभी आपको जाना कहाँ है, और आप इधर देखेंगे, मोबाइल में देखेंगे। और इस्लामाबाद में तो ज्यादातर चालान का भी मसला है ना। बिल्कुल, ये सीट बेल्ट ना हाँ। लगाया हो फिर भी इसके कैमरे लगे होते तो मोबाइल अगर पकड़ के आप चला रहे हैं, कान पे लगाया हुआ है मोबाइल या हाथ पे पकड़ा हुआ है, तो आपका चालान तो डेफिनेटली कटेगा। सही है। और कोई एडवाइस हो जो नए लोग आ रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताएं फिर। जो लोग आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम है, अच्छा काम है माशाल्लाह। सही। और अगर आप अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो आपका और भी ज्यादा बेस्ट हो सकता है कि अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आएं और उस गाड़ी को आप खुलूस नियत से सही, यानी कि जो काम होता है ना उस लिहाज से अगर आप चलाते हैं ना, तो आपको 1.5 से 2 साल में गाड़ी अपना पैसा निकाल के दे सकती है। सही। 12 घंटे को चलाएं। हाँ, अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो आप 8 घंटे की रूटीन बना सकते हैं, 8 घंटे। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है, रेंट की गाड़ी है, तो आप 12 से 14 घंटे लाजम आपको चलानी पड़ेगी। तो सर आप हमें ये बताएं, ये गाड़ी बैंक से लेना मस्ट है या फिर शोरूम से ले लें या किस्तों पे ले लें? ये कौन सा बैंक आप क्या रिकमेंड करते हैं आपके हिसाब से? कि अगर आपके पास बजट पूरा नहीं है गाड़ी का, तो फिर तो आपको बैंक की बेस्ट है। सही है। बैंक आपको जो है ना इंस्टॉलमेंट पे दे देगा गाड़ी। सही। ठीक है, वो जैसे कि अभी गाड़ी की कीमत है उसका 50% आपको दे के बाकी आपको जो है ना इंस्टॉलमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप नहीं ले सकते हैं तो डायरेक्ट नहीं ले लें। अगर नहीं ले सकते तो आप शोरूम से सेकंड हैंड गाड़ी ले सकते हैं, वो भी अच्छी कंडीशन में मिल सकती है आपको। 24 लाख 25 लाख तक की आराम से मिल सकती है गाड़ी। सही हो गया। आपके पास इतना बजट है तो आप ले लें। वैसे ये नहीं है, 32-33 की तो आ रही है इसकी। ये इस फील्ड में VXR कामयाब है या VXL? VXR कामयाब। VXR कामयाब है, क्योंकि VXL मेरे हैं जानने वाले जो कि चला रहे हैं और लोग मुझे कहते भी हैं कि ये नाकाम है, इसके गियर खराब हो जाते हैं। इसका क्लच प्लेट का जो है ना ज्यादातर काम आता है। VXL का जो है ना जी, वो ऑटोमेटिक होती है। ऑटोमेटिक है। और जिस रास्तों पे हम जाते हैं, अक्सर पैसेंजर रहते हैं जिनके रास्ते भी बहुत ज्यादा खराब होते हैं ना, सही। तो वहां पर आल्टो का जाना मुश्किल हो जाता है। तो सर आप हमें ये बताएं, अभी ये जो आपने अभी आप कब से बैठे हुए हैं? सुबह? आज सुबह देर से स्टार्ट किया है काम। कितने बजे तकरीबन? 11 बजे में आया। 11 बजे आए और अभी तक आप जीरो राइड पे बैठे, राइट? तो तो अभी तकरीबन गाड़ी का काम था कुछ,
अच्छा, 1 घंटा ही हुआ है मुझे अभी यहाँ पर आया हुआ। 1 घंटा हो गया। आपसे पहले मैं बात कर रहा था दोस्त से, अच्छा अभी अच्छा, मैं ऑनलाइन नहीं हुआ हूँ। सही। तो आप हमें ये बताएं, ये जो आप 2 एरिया लगाते हैं, नहीं, कितने एरिया लगाए हुए हैं आपने? 5। 5 एरिया। जी। तो पिंडी वाली साइड पे भी सही है यार। तो 5 एरियो का कैसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ये इस्लामाबाद के 2 एरिया चलाते हैं। देखिए, सिर्फ इस्लामाबाद चलाना ये या तो उस वक्त अच्छा रहता है जब बारिश ज्यादा हो रही हो, सही है। और या फिर उस वक्त के आप रात को देर से काम कर रहे हैं ना, तो सही बाहर से। नहीं जाना चाहते। 2 एरिया लगाने का नुकसान ये है कि आपको टैक्स ज्यादा भरना पड़ता है, 8% होता है उसमें मेरे ख्याल में। 8%। अभी ये जो हमने 5 से 6 एरिया सेलेक्ट किए, इस पे प्राइस का 1 से 2% का जो होता है ना टैक्स होता है हमारा, 1% का मस्ट है। 1%। हाँ, और 1% और 8% में कितना फर्क है आपको? बिल्कुल, बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, उसमें जो है ना आप अभी मैं सारा दिन काम करूंगा तो मुझे 700-800 का यानी कि टैक्स होगा, जबकि मेरा 8,500 की अर्निंग हो सकती है इतने बिल्कुल, टैक्स में। बिल्कुल। और यही मैं अगर 2 एरिया सिलेक्ट करके यहाँ पर काम करता हूँ इस्लामाबाद के अंदर, तो मैं 3 से 4,000 या 5,000 का काम करूंगा तो मेरा वही 750-800 का टैक्स पड़ जाएगा मुझे। बाकी जो है सर, कोई और एडवाइस हो, कोई बात हो, आप बता सकते हैं, कोई आपकी राय हो। मैंने हर चीज शेयर कर दी है, हर चीज आपके शेयर साथ, कर दी है। आपके फ्रेंड के साथ। बहुत शुक्रिया जो भी सर। आना चाहे मोस्ट वेलकम है। आप जैसे मैंने आपको बता दिया है कि भाई अगर आपको आईडी का मसला है, या कहीं भी नजदीक दफ्तर बन चुके हैं, ऑफिस बने हुए हैं, आप यंगो के ऑफिस में जाएं वहाँ, या आपको कोई दोस्त चलाता है तो उससे आप लिंक शेयर करके अपनी आईडी बनवा सकते हैं। और लाइसेंस का होना जरूरी है। जी जी काम बिल्कुल। में। अच्छा, तो इसमें और सर आप हमें ये बताएं कि अगर कोई आपको मौका मिले इस काम में चेंजिंग करने का, तो आप क्या चाहते हैं, क्या चीज चेंज होनी चाहिए? काम में अगर चेंजिंग का मौका मिले, वैसे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि हम पाकिस्तानियों के हाथ में बात तो तो है नहीं, लेकिन अगर मिल जाए इस काम में चेंजिंग का मौका, तो जैसे कि इन ड्राइव में फेयर शो होता है ना, जी जी। तो हमारे यहाँ यंगो में इसका फेयर शो नहीं होता। सिंजर को सिर्फ शो होता है कि हम इतने में जा रहे हैं, सही है। राइड इतने में हमारी होगी। सही। हम जब उसको एक्सेप्ट करते हैं, राइड पे पहुंच जाते हैं, एक्सेप्ट करके उसकी पिकअप पे फिर उसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि भाई ये राइड इतने की है। या फिर हम राइड कंप्लीट करते हैं तो फिर हमें मालूम पड़ता है कि भाई ये राइड इतने में हमें पड़ गई है। सही। तो अगर इसमें हमें मौका मिलेगा चेंज करने का, तो हम सबसे पहले यही चेंज करने के, भाई राइड आ रही है तो हमें पैसे मालूम show पड़ होने जाएगा, चाहिए। पैसे शो हो जाए कि कितने पैसों में हमें लेके जाना है। तो इसको। सर आप हमें ये बताएं कि अभी आज आपने कितने जो है ना वो राइड का टारगेट सेलेक्ट किया हुआ है? आज मेरी 18 राइडें हैं। 18 राइड्स का। तो ये तकरीबन अभी 12 हुए हैं, तो ये कितने बजे तक हो जाएंगी? हो जाएंगी रात तकरीबन 11:30 बजे तक आराम से मस्त हो जाएगी। 11:15 बजे तक हो जाएंगी। ठीक है। तो भाई आज की वीडियो आप लोगों ने देख ली, आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे भाई हैं जो कि कराची में पहले चलाते थे, कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हुए। बाकी जो आपके क्वेश्चन थे कि खाना पीना रहायश कहाँ से रूम ढूंढे, वो सब कुछ गाइड कर दिए। यहाँ पे रूम ढूंढने का कोई असूल है? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। जबकि नॉर्मल शहर में अगर बंदा चला जाता है ना, उसके लिए वहाँ पे मसला होता है कि भाई आप एविडेंस लाओ, कोई यानी कि आपका जानने वाला हो, कोई जी, जी। उसको जाके मिलवाना पड़ता है। सही। यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप जाएं स्टेट एजेंसी वालों के पास, जी। उनको बोलें कि भाई हमें रूम चाहिए, आपको वो रूम दिखा देंगे, आपसे वो एडवांस लेंगे, जो उनका फीस होगी, चार्जेस, वो आपसे ले लेंगे, सही। तो आपको रूम मिल जाएगा। इस्लामाबाद में सबसे जो है ना बेस्ट है, रूम आपको आसानी से मिल सकता है। तो सर आपको यहाँ की सबसे अच्छी बात क्या लगी इस्लामाबाद में? आपको 2 महीने रह के क्या रियलाइज किया आपने? यहाँ पर जो सफाई है बेहतरीन, साफ सुथरा माहौल है, और सुकून इलाका है। टेंशन नहीं है किसी चीज। टेंशन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम खड़े हैं तो यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। जितना इस माहौल में अगर हम कराची में कहीं ब्रेक लगाते हैं ना, तो अच्छा। आपको फिर लेने के देने पड़ जाएंगे वहां पर। अच्छा। कुछ आपको महसूस हो जाएगा हम यहाँ क्यों ब्रेक लगाए खड़े हुए हैं। सही। मतलब क्या होता है, क्या मसला है वहाँ पे? वहां पर बेसिकली तो दोस्त लोग आ जाते हैं, गन अच्छा। पॉइंट पे आपसे चीजें छीन लेंगे। अगर वो नहीं आते तो पुलिस वाले तंग करेंगे आपको, अपनी गाड़ी क्यों पार्किंग में लगाई साइड पे। सही सही। ज्यादातर पुलिस वाले तंग करते हैं आपको। तो मतलब मसले मसाइल हैं, बट ये जो सिटी है ना, ये काफी अच्छा बनाया हुआ और सेफ भी है। भाई सारे सवालों के आपको जो है ना आई थिंक जवाब मिल गए होंगे। अगर आपका कोई यहाँ पर अगर आपके पास पुलिस वाले भी आते हैं ना, तो वो आपकी हेल्प ही करेंगे। अच्छा। ना कि आपको वो तंग करेंगे। इस्लामाबाद की पुलिस भी माशाल्लाह बेहतरीन है, अच्छे और इन्होंने साफ सुथरे लोग रखे हुए हैं ना यहाँ पर। तो बस आई होप कि आपको ना सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर कोई भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखो और अपने चीजों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।